कोडरमा के पूर्व सांसद रविंद्र राय जब रांची से धनबाद जाने के क्रम में बोकारो के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिश्रा पेट्रोल के पास पहुंचे तब मानव श्रृंखला के लिए जमी भीड़ के द्वारा उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई और उनको घंटों घेर कर रखा गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने जान बचाई, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती थी। उनका आरोप है कि भाषा विवाद को लेकर बनाया गया मानव श्रृंखला में हिस्सा लेने वाले लोगों ने हमारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया और अंगरक्षक और चालक पर भी हमला किया। गाड़ी का आगे का शीशा, पीछे का शीशा, पार्टी का लगा हुआ बोर्ड और पार्टी का झंडा तोड़ दिया। किसी तरह से वे जान बचाकर चास मुफस्सिल थाना का शरण लेना पड़ा, जहां चास मुफस्सिल थाने में एक आवेदन दिए हैं। रविंद्र राय ने कहा कि हमने कहा था कि सर्वे करना चाहिए, जहां जिस भाषा का बोली ज्यादा है वहां मान्यता देनी चाहिए, लेकिन यह जिस तरह से यह भाषा विवाद संगठित तरीके से लोग एकजुट होकर लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई राजनीतिक पार्टी इनके पीछे खड़ी है। अगर ऐसा ही रहा तो झारखंड में अराजकता फैलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिस तरह के लोग थे, अगर हम कुछ देर वहां और रुकते तो वहां मेरी गाड़ी में आग लगाने की बात कही जा रही थी। उन लोगों का कहना था कि आप हमारा समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने जगह जगह रुककर उनका समर्थन किया। रविंद्र राय ने कहा कि हमने कहा कि हम आपके साथ हैं, उसके बावजूद भी लोग नहीं माने। रविंद्र राय रांची से धनबाद की ओर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे, तभी यह घटना घटी। वहीं चास एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। बोकारो से संवाददाता विजय आनंद की रिपोर्ट। हमने कहा आपका तो बंदी की घोषणा थी नहीं, फिर आप हमको रोक क्यों रहे हैं? और रोक रहे हैं तो हमको आसानी से बोलिए, मैं गाड़ी बगल में लगा देता हूँ, आपके साथ रहूँगा दिन भर। लेकिन ये जो कहते हैं नेतृत्व विहीन, समझदारी से परे और सिर्फ अराजकता की पैदा करने वाली परिस्थिति पैदा कर रहे थे लोग, और कई गाड़ी वाले वहाँ परेशान होकर भाग रहे थे। अभी थाना है, इसलिए कि मुझे लगा कि अब वहाँ से लौटने के बाद यहाँ से लेकर के रांची तक इसी प्रकार की भीड़ है, तो कौन कहाँ उग्र हो जाए, तो शायद थाना को सुरक्षित मान करके मैं थाना आ गया। और चूँकि थाना के नज़दीक, जिस थाना के नज़दीक घटना घटी थी, उनको बता देना जरूरी है, क्योंकि आम आदमी जो आ जा रहा है, किसी के साथ खतरा हो सकता है। क्या लग रहा है कि मुद्दे से भटक गए ये लोग? मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मुद्दे से भटक गए हैं। इस परिस्थिति में वो जिस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं उसमें सफलता हाथ नहीं लगेगी, असफल हो जाएंगे। उनके मुद्दे कई स्तर पर सही हैं, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, मैं इस बात को मानता हूँ। उसका तरीका सरकार ढूंढे, लेकिन स्थानीयता के नाम पर यदि हंगामा करेंगे, लोगों के जान माल पर हमला करेंगे, तो इनके आंदोलन को के सामने प्रश्न चिन्ह लगेगा। क्या लग रहा है कि इसके पीछे किसी पार्टी का भी हाथ है? नहीं, मुझे यही नहीं पता है कि इस आंदोलन के पीछे किसका हाथ है। कुछ तो ऐसे तत्व हैं या लोग हैं जो सामने न आकर इस आंदोलन के पीछे हैं, क्योंकि इतना संगठित हो करके सड़क पर लोगों को उतारने का प्रयास करना, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, लेकिन उसमें से अनियंत्रित लोग हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि मारपीट करने वाले में उदंड और किस्म के लोग हैं। तो ये आंदोलन करने के लिए पैसे भी फाइनेंस किए जा रहे हैं जिस तरह? मुझे इतनी विस्तृत जानकारी नहीं है अभी, लेकिन क्या लग रहा है? कहीं न कहीं से इसके पीछे कोई संगठित ताकत काम कर रही है, जो झारखंड को अराजक अवस्था में धकेल देगा। उन लोगों ने गाड़ी वगैरह सब तोड़ दिया, गेट, वाइपर, पीछे का शीशा, आगे का शीशा, और नंबर प्लेट वगैरह जो था और नेम प्लेट वगैरह सब कबाड़ करके फेंक दिया। शीशा भी। भाषा के विरोध को लेकर के मानव श्रृंखला का निर्माण हुआ था इधर चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में, तो उसी क्रम में ये धनबाद और चास मुफस्सिल के बॉर्डर के समीप इनके गाड़ी को कुछ उपद्रवी तत्वों ने तोड़ा है। वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और इसमें अग्रतर कानूनी कार्रवाई उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है, अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।